तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री स्वामी यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको मेरी तरफ से कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आप सबको एकादशी की व्रत की जो कथा और पारणा का समय मैं अवश्य बताऊंगी। और फिर इसके पहले हम सुन लेंगे कि हमको जो एकादशी का जो फल चाहिए तो पूरा तो हम क्या करना चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। अगर हम द्वादशी को एक समय भोजन करते हैं, बिना लहसुन प्याज के भोजन करते हैं, और एकादशी को हम बिना नमक का मतलब हम आप फलाहारी जब खाते हैं लेकिन नमक लगा के खाते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि तो नमक होता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, आपको फ्रूट और दूध के और दही के इसके सहारे ही आपको रहना है, तभी आपको 100% फल मिलता है। और आपको 21 देखो, जैसे हम पूरे साल में अगर 24 एकादशी आती है, लेकिन अगर उसमें अगर बोलते हैं पुरुषोत्तम मास पढ़ने से हमको 26 एकादशी मिलती है, ऐसे हमारे ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपको 26 एकादशी का अगर आपको नाम पता है तो उसका उच्चारण करते हुए अगर आप शालिग्राम को अगर आप तुलसी के पत्ते के 2 अगर आप चढ़ाते हैं तो आपको पूरे एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये हमारे ग्रंथ में लिखा है, इसमें इसका नाम है पद्म पुराण। तो फ्रेंड्स, ये अवश्य कर लीजिए। और एक बात, जो लोग कर नहीं पाते उनके लिए हमारे ग्रंथ में विशेष एक उपाय बताया है। जो लोग एकादशी का उपवास नहीं कर सकते, कुछ कारणवश बच्चे हैं, छोटे बीमार है, उनको दवा लेनी पड़ती है और अन्न ग्रहण करना पड़ता है, उनको क्या करना है, उनको कच्चा अन्न नहीं सेवन करना है। कच्चा अन्न किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। रोटी फुल्का उसको कच्चा अन्न कहते हैं। और अगर आपको उनका फल चाहिए होना है पूर्ण % तो आपको क्या करना है, आपको एकादशी के दिन पूरी या पराठा, और आप चाहे तो पूरी और सब्जी का सेवन कीजिए, लेकिन सब्जी बिना नमक के सेवन कीजिए और पूरी का सेवन कीजिए। पूरी को पक्का भोजन कहा गया है और हम रोटी को और फुल्के को कच्चा भोजन कहते हैं। तो आपको अगर उपवास नहीं करना है तो आप इस तरह से करके आपका पुण्य, आप एकादशी का 50% फल प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया आपको? जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए ये उपाय बताया गया है। तो कच्चा अन्न किसको बोलते हैं, पराठे को और रोटी को, और पक्का अन्न बोलते हैं पूरी और सब्जी को। तो अभी आपको मैंने बताया। और एक बात सुन लीजिए, हमको कौन से को सब्जी होती है जो नहीं खाना चाहिए। अगर आपको 100% फल चाहिए तो हमको हींग, मूली, गाजर, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, फूल गोभी, सलगम और दाल और कच्चा भोजन ये नहीं करना चाहिए। और आलू की सब्जी आप खा सकते हैं, आप कद्दू खा सकते हैं, लौकी खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हैं। और आपको हरी जगह जो आप हरी मिर्ची की जगह आपको काली मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं। आप दूध दही फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक ना लें। आप नमक लेंगे तो आपका 20% फल उसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, 20% से आधा ही कट हो जाता है, क्योंकि आप 2-3 बार खाते हैं उसका फल आपको नहीं मिलता है। आपको जो आप ये करते हैं तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर हम नमक खाते, नमक बोलते हैं नमक ये वो ऐसा नमक ही होता है। समुद्री नमक हो, सादा नमक हो, कौन सा भी नमक में ही गिना जाता है। अभी फिर आपकी मर्जी, आप कितना फल चाहिए आप डिसाइड कर लीजिए, उस प्रकार से कीजिए। इस दिन आपको तुलसी पूजन अवश्य करना है, सुबह जल्दी उठना है और आपको नमक नहीं खाना है। दशमी को एक समय भोजन करना है और एकादशी को अन्न बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। द्वादशी को एक समय भोजन करना है। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपको 50% फल मिलता है। लेकिन और उसमें बातें आती है जिसकी चुगली नहीं करना चाहिए, किसी निंदा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में बच्चे होते हैं, हमारे हस्बैंड, उनका अवहेलना नहीं करना चाहिए, उनको अपमान नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी गाली नहीं देना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ नियम हमको पालन करना चाहिए। गुस्सा किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, तभी हमको 100% फल मिलता है। ये सब एकादशी के फल होते हैं। और फ्रेंड्स, विशेष बात ये होती है, रात को हम जागते हैं उसका क्या फल मिलता है। हमको पलंग में नहीं सोना चाहिए, भूमिष्ठन करना चाहिए। ये सब करने से क्या मिलता है, साबुन नहीं लगाना है। ये सब कुछ बातें, ये सब ऐसा व्रत आप करेंगे तो आप जो मांगेंगे वही इच्छा आपकी पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए, अगर आपको 100% फल चाहिए तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको आधा फल चाहिए 50, 60, 70 तो आप कैसे करेंगे, सोच लीजिए फ्रेंड्स। श्री स्वामी समर्थ। आपको वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करना है फ्रेंड्स। और आप देखते हैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते तो अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।